दुनिया की महफ़िलों से उकता गई हूँ या रब, दुनिया की महफ़िलों से उकता गई हूँ या रब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं फिर आपके सामने एक बार अमन रिजवी। जिस तरह आपने देखा कि भारत के हालात बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं और अमेरिकन रिपोर्ट जो लगातार ये कह रही है कि भारत में मुस्लिम समाज का जेनोसाइड होने वाला है, वो सिचुएशन आ खड़ी हुई और मुस्लिम समाज का जेनोसाइड होना शुरू हो गया। जैसे आपने देखा एक आतंकी औरत, या ये कहिए कि आरएसएस ने जिस औरत को दूध पिला पिला के, नफ़रत की जो उसको जड़ी बूटियां खिला खिला के एक ऐसी आतंकी औरत तैयार करा जिसका नाम नुपुर शर्मा रखा गया। इस 2 कौड़ी की औरत ने, बेशक इस गोश्त के लूथड़े ने तालीम इंटरनेशनल हासिल करी हो, लेकिन इसका दिमाग आज भी गटर वाला ही है। ये वही घटिया सोच वाली औरत है कि बस मुसलमानों का खून पीना है, बस मुसलमानों को मारना है, उनको कटवाना है, इस्लाम के ख़िलाफ़ ऊल जलूल बकवास करनी है। और जिस तरह नविका कुमार के शो टाइम्स नाउ पे 15 दिन पहले इसी जंगली बिल्ली 2 कौड़ी की औकात रखने वाली निकम्मी नुपुर शर्मा ने इस्लाम के ख़िलाफ़, रसूल के ख़िलाफ़ जो अनाप शनाप अनशंट बका, उसका रिज़ल्ट आज आप देख रहे हैं। किस तरह भारत के मुसलमान लगातार मारे जा रहे हैं, किस तरह भारत में छोटे छोटे बच्चों को कत्ले आम करा जा रहा है। जिस नुपुर शर्मा को ड्रामा करा जा रहा है कि हमने पार्टी से निकाल दिया, और मुस्लिम समाज लगातार ये कह रहा है कि इस पर कार्रवाई हो, किलो के हिसाब से मुस्लिम समाज ने FIR कराई, मगर जवाब नहीं सरकार का। नुपुर शर्मा को सिक्योरिटी दे दी गई, और जो मुस्लिम समाज ये कह रहा था कि हमारे पैगम्बर इस्लाम को अगर तुम गालियाँ दोगे ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लोग बड़े खुश हैं कि सऊदी अरब मुसलमानों के साथ आ खड़ा हुआ, सऊदी अरब हमें सपोर्ट कर रहा है, गल्फ कंट्री हमें सपोर्ट कर रही हैं, रशिया हमें सपोर्ट कर रहा है। जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ये रसूल पाक को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैसेंजर ऑफ इस्लाम को अगर ये 2 कौड़ी की निकम्मी शर्मा गाली देते हैं तो तमाम दुनिया का मुसलमान एक ही प्लेटफॉर्म पर आता है। जैसे आपने देखा फ्राइडे के दिन उत्तर प्रदेश में, रांची में, बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में और भी बहुत सारी जगह मुस्लिम समाज जुमे के बाद सड़कों पर आया और सिर्फ उसकी यही डिमांड थी कि मोदी जी हमारे रसूल पाक को गाली देना और दिलवाना बंद करिए। तो मोदी जी और मोदी जी का रेडियो रवांडा जिस तरह काम करा था, आपको मालूम होगा रेडियो रवांडा। रवांडा एक अफ्रीका का मुल्क है, अफ्रीका का एक मुल्क है जहाँ पर 2 कबीले पाए जाते थे, एक हुतू और एक तुतली। ये जो थे दोनों कबीले जो थे, इनमें आपस में लड़ाई होती है, रवांडा मुल्क में लड़ाई होती है सन 1995 में। और आपको मालूम है 12 लाख तुत्सी कबीले के लोगों को जेनोसाइड करके मार दिया जाता है। भारत में भी सेम यही हो रहा है कि भारत के मुसलमानों को बर्मा का मुसलमान बनाया जा रहा है, और रेडियो रवांडा का जो रोल प्ले कर रहा है वो भारत का स्ट्रीम चैनल प्ले कर रहा है, जो उल्टी सीधी अनाप शनाप ऊल झलूल खुराफाती मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक एजेंडा, एक नैरेटिव सेट करता है। और फिर मुस्लिम समाज के लिए जो दूसरे समाजों में जहर भरा जा रहा है उसका रिजल्ट आपको नज़र आ रहा है। किस तरह उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करी, किस तरह उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यह साबित करा कि हाँ ये वर्दी वाले गुंडे हैं। जिस तरह आप देखिए कस्टोडियन में मौत हो रही है, कस्टोडियन में टॉर्चर करा जा रहा है, जिन मुसलमानों को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सिर्फ इसलिए उठाया कि वो कह रहे थे कि आका की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। छोटे छोटे से यंगस्टर हैं, किसी की उम्र 14 साल, किसी की 15 साल, और जिस तरह उनको लॉकअप में 2 टुल्ले सब इंस्पेक्टर की मौजूदगी में हाथ पैर तोड़ते नजर आ रहे हैं। क्या भारत में संविधान नहीं चलता? मोदी जी फिर आप किस संविधान की बात करते हैं, किस मुसलमान की बात करते हैं? फिर क्यों आप झूठ बोलते हैं, क्यों जुमले फेंकते हैं कि मैं तमाम लोगों को एक साथ लेकर चलता हूँ, सबका विकास, सबका साथ का जो ड्रामा करते हैं? क्या वो मुसलमान नहीं थे? और भारत के संविधान में मुझे लिखा हुआ दिखाए कोई भी काबिल आदमी कि कहाँ लिखा हुआ है कि कस्टडी में जिन लोगों को रखा जाता है उनको इतनी बर्बरता से मारा जाता है। जनाब, ये आतंकी
आतंकी पार्टी, ये देशद्रोही पार्टी, ये नरभक्षी पार्टी, और इनके साथ इनका कदम से कदम मिलाते हुए रवांडा रेडियो में जिस तरह मैसेज दिया गया था, और जिस तरह वहाँ की पुलिस ने वहाँ के ग्रुप को मारा था, जिस तरह उनका कत्लेआम मचाया था, सेम वो काम हिंदुस्तान की पुलिस कर रही है। एक तो कस्टोडियन में आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बाकायदा वीडियोग्राफी होती है, और उत्तर प्रदेश के दो कौड़ी के जूता मारी त्रिपाठी उल्टे सीधे IPS रिटायर वो बाकायदा पोस्ट कर रहे हैं। पोस्ट की हेडलाइंस नहीं है। बड़ा मज़ा आया, मुस्लिम समाज को इस तरह देखा, बिल्कुल सही करा, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ये हरामखोर IPS कर रहे हैं, रिटायर्ड IPS, जो भारत में IPS थे। तो सोचो जब ये ऑन ड्यूटी होंगे, जब इन्होंने मुसलमानों की कितनी ऐसी तैसी मारी होगी, जब ये रिटायर होने के बाद इतने जहरीले बम हैं। एक दूसरा मंत्री आता है, वो कहता है रिटर्न गिफ्ट मुसलमानों को। और जनाब ये तमाम वीडियोस आज सऊदी के प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं, कतर के इंटरनेशनल मीडिया पर चल रही हैं, तमाम वो ट्वीट कर रहे हैं। यानी कि अगर आप इंसानों को, मुसलमानों को मार रहे हैं तो बाकायदा ट्वीट करा जा रहा है। एक 14 साल का मुदस्सिर, उसकी गलती ये थी कि वो अपनी दादी के घर जा रहा था, सड़क पर देखता है कि मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो घबराकर पुलिस वालों के बराबर में आके खड़ा हो जाता है। पुलिस वाले कहते हैं भाग भाग। जब वो डर के भागता है जनाब, तो ये पुलिस वाले उसको लाठियों से हाथ पैर तोड़ते हैं, वो फिर भी भागता है, और पीछे से पुलिस वाले उसके सर में गोली मार देते हैं। ये इंसाफ है? शर्म इनको नहीं आती? एक और लड़का जिसको रांची में गोली मारी जाती है, 23 साल का साहिल, इतने से बच्चों को अब डायरेक्ट गोलियां मारी जा रही। कौन से संविधान में लिखा हुआ है? यानी जिस आतंकी नुपुर शर्मा की वजह से तमाम भारत का मुसलमान ये कह रहा है कि हमारे रसूल के खिलाफ जहर उगलना, इस्लाम के खिलाफ जहर उगलना बंद करो, आप उसी समाज के युवकों को आप गोलियां भांच रहे हैं, और वो नुपुर शर्मा आतंकी औरत आपकी आगोश में, गुफा में मस्तियां लूट रही है। मोदी जी, क्या ये भारत नहीं है? क्या यहाँ मुसलमान नहीं रहता? क्या मुसलमान भारत का बाशिंदा नहीं है? कब तक ये जुल्म होगा मोदी जी? कब तक? मैं तमाम अपने समाज के लोगों से अपील करती हूँ, बंद करें अपने पॉलिटिकल धर्मगुरुओं के पीछे चलना। ये वही धर्मगुरु हैं जो मलाई खा रहे हैं। जनाब धर्मगुरु चाहे किसी भी समाज का हो, सिर्फ मलाई खाता है। जैसे आपने देखा जामा मस्जिद पर जिस तरह मुसलमान जुमे की नमाज के बाद जमा हुए, तो वहाँ के जो एक अहमद बुखारी साहब, जो अपना आप को सो कॉल्ड शाही इमाम कहते हैं, उनका क्या कहना था? वो नहीं जानते ये कौन लोग थे, शायद ये किसी पार्टी से थे। साहब बोलते ना कि ओवैसी की पार्टी के थे। यानी अगर ओवैसी साहब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ओवैसी साहब ने रसूल पाक के फेवर में वीडियो बनाई, तो अगर जामा मस्जिद पे कोई भी आम मुसलमान जमा होगा तो आप उनको ओवैसी साहब का बोल देंगे, उनको मुसलमान नहीं कहेंगे? अरे अहमद बुखारी साहब, आप इमाम हैं, आप कोई सरकार में नहीं है, आप इमाम हैं, और एक इमाम का जो फर्ज होता है वो अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाना होता है। मैं जामा मस्जिद गई थी फ्राइडे के दिन, जब मैंने वहाँ लोगों से बात करी तो खुदा की कसम वहाँ लोगों का कहना था ये दल्ला बुखारी है, ये भड़वा बुखारी है, ये सिर्फ दलाली खाता है, ये किराया खाता है, ये पार्किंग का पैसा खाता है, ये जामा मस्जिद में टूरिज्म जो घुसा रखा है उनका पैसा खाता है, ये पोशाकों का पैसा खाता है, और तमाम मेंटेनेंस डकार जाता है। किस तरह के हैं अहमद बुखारी साहब? आपको शर्म नहीं आती? अपने आगे शाही इमाम लगाते हैं। जामा मस्जिद पे इन्होंने होल्ड कर लिया, कब्जा कर लिया है। आप इमाम हैं और आप मुसलमानों के लिए नहीं बोल रहे हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के लिए नहीं बोल रहे हैं, मुसलमानों के जुल्म के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, किसी मुद्दे पे आप जबान नहीं खोलते, आप सरकार की चाटुकारिता करते हैं। आप फरमाते हैं जनाब हमें पूरी उम्मीद है कि नुपुर शर्मा को बीजेपी ने जिस तरह निकाला है, हम उसकी कार्रवाई से सहमत हैं। बिल्कुल सहमत होंगे, क्योंकि आप सरकार के चाटुकार हैं। आप ही की वजह से आज मुस्लिम समाज बदनाम और बिल्कुल ऐसा हैंडीकैप्ड हो गया है। आपने ज़बान खोली, जो मुस्लिम लड़के मरे, आपने सरकार से सवाल करा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है कि तुम्हारी पुलिस हमारे समाज पर फायरिंग कर रही है।
आपने बोला नहीं बोला, तो ये वो लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में नाग बनकर बैठे हैं और आप इन्हें धर्मगुरु कह रहे हैं। ये कोई आपके धर्मगुरु नहीं है। एक इमाम का फ़र्ज़ होता है कि वो रहनुमाई करे, एक इमाम का फ़र्ज़ होता है कि वो मुस्लिम अपने समाज को या मुस्लिम समाज को सही लेकर चले। एक इमाम एक लीडर होता है। मस्जिदों की जो कमेटी होती है वो तमाम इलाके की गतिविधियों पर नज़र रखती हैं, ना कि मलाई खाती। जामा मस्जिद में जितना पैसा आता है डकार। आपको पता है अहमद बुखारी ने जिसको अपना वाली वारिस बनाया, या पक्का शराबी। यानी अब हमारे शाही इमाम जो पोस्ट मिलेगी वो शराबियों को मिलेगी। सुना है जनाब सूत्रों से तो ये भी पता चला है 5-6 गर्लफ्रेंड उठाए फिरता है वो हमारा नए दौर का आने वाला खलीफा, नया इमाम जामा मस्जिद का दिल्ली का। ये इमामत करेंगे शराबी कबाबी बेवड़े जो सिर्फ पैसा कमा रहे हैं और अपनी कौम को बेच के खा रहे हैं। तो जिस तरह मुस्लिम समाज के युवकों को मारा जा रहा, जिस तरह वीडियो बनाकर यही समाज, दूसरा समाज आरएसएस की नाजायज़ औलादें तालियां बजा रहे हैं कि भाई मुसलमान मर रहे हैं, मुल्ले कट रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, तो ये वाली बात बताता है कि मुस्लिम समाज अवेयर हो जाओ, तुम्हारा जेनोसाइड होना स्टार्ट हो चुका है और तुम्हें एक मजबूर करा जा रहा है। अगर मुस्लिम समाज सड़कों पर आया था, मैंने माना चलो ये डिसीज़न उसका गलत था। इसलिए गलत नहीं था कि वो रसूल के फेवर में थे, ये इसलिए गलत था कि उनको पता होना चाहिए कि भारत की सरकार, भारत के पॉलिटिकल धर्मगुरु इस वक्त सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के दुश्मन हैं। आपको सड़क पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आपको याद करना चाहिए था कानपुर में क्या हुआ। आपको ये भी याद करना चाहिए था मेरे गयूर नौजवानों कि आपके साथ, आपकी माओ बहनों के साथ शाहीन बाग में क्या हुआ था। किस तरह बटन दबा के आपकी बहनों को करंट लगवा रहे थे, किस तरह उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री समझने वाले योगी आदित्यनाथ और फेंटाकोला बाबा ने क्या कहा था। मुस्लिम समाज की औरतों को कब्र से भी निकाल के अगर बलात्कार करना पड़े करो। आप उन लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप सड़क पर उतरेंगे तो वो आपके साथ देंगे, आपको समर्थन देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। आपको टीमें बनानी चाहिए, आपको सड़क पे नहीं उतरना चाहिए, आपको मेमोरेंडम देना चाहिए। जिस तरह आप सड़कों पर उतरे, हज़ारों की तादाद में FIR हुई, हज़ारों की तादाद में जो लोग जेल में चले गए, और सड़कों पर जो आप लोग आए, सड़क पे तो आपके ख़ानदान आ गए जनाब। जो लोग जेल में हैं अब उनकी फैमिली लड़ती रहेंगी, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, और आपकी जमा पूंजी जो आपके बुढ़े माँ बापों के पास होगी वो आपका केस लड़ते लड़ते चली जाएगी, और 10 साल बाद, 12 साल बाद ये अदालत आपको बाइज्जत बरी करेगी कि आपको बाइज्जत बरी करा जाता है। ये है मेरा मुस्लिम समाज, ये है मेरा भारत, जहाँ भारत महान, भारत माता की जय, भारत जहाँ पर तमाम मज़हब को एहतराम करा जाता है, वहाँ मुस्लिम समाज को जितना टॉर्चर करा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को गोलियां मारी जा रही हैं, और वो आतंकी बिल्ली नुपुर शर्मा नागपुर की नाजायज़ औलाद ना मालूम किस गुफा में अपना मुँह काला कर रही है और उसको सिक्योरिटी दी जा रही है। और तो और मोदी जी जिसको फ्रिंज एलिमेंट कह के पार्टी से निकाल दिए हैं, यानी नुपुर शर्मा को कहा फ्रिंज एलिमेंट, एक ऐसी आतंकी औरत जिससे पार्टी की छवि खराब हो रही थी। वही उनके ही चाहने वाले तमाम 2-2 कौड़ी के कमेंट करने वाले आज कह रहे हैं वी सपोर्ट नुपुर शर्मा। तो मोदी जी ये ड्रामा बंद करो, ये दिखावा बंद करो कि तुमने नुपुर शर्मा को निकाल दिया, तुमने नहीं निकाला। ये आतंकी औरत तुमने अपने अंदर पाल रखी है, और तुम क्योंकि मुसलमानों के जेनोसाइड करना चाहते हो, और सन 2024 तक तो तुम भारत को हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देख के दलितों पर जुल्म करना चाहते हो, और चुग्गे के तौर पर तुमने मुसलमानों को यूज़ करा। अरे मुस्लिम समाज कहाँ हो तुम लोग, कहाँ है वो 57 मुल्क। मेरा खुदा फरमाता है कलाम पाक में, मैंने उम्मत मुस्लिमीन को ऐसा बनाया, अगर एक मुसलमान के सुई चुभो तो दर्द पूरी उम्मत को होना चाहिए। क्या तुम्हें दर्द होता है? क्या तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी बहनों को, तुम्हारे मजहब को, तुम्हारे रसूल को, तुम्हारे अखलाक को, तुम्हारी तरबियत को लगातार टारगेट करा जा रहा है और तुम चुप बैठे हो? तो मैं बस यही कहूँगी, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। वीडियो अच्छी लगती है तो या मनीष भी एक्टिविस्ट मेरा चैनल है, मुझे समर्थन दीजिए, मुझे सपोर्ट दीजिए। मुझे नहीं मालूम कि मैं कब सरकार के रडार पे आके मार दी जाऊँ, लेकिन मैं खुदा की कसम अपने रब को खुश करने आई हूँ, अपने रब को राज़ी करने आई हूँ। हर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँगी, आपके साथ आऊँगी, आपको जगाऊंगी। मुझे समर्थन दीजिए, मेरी आवाज़ को सर्कुलेट करिए, और मुझे इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही तो आपके साथ कल फिर किसी टॉपिक पर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़, सतरंगी सलाम के साथ।